के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण के क्रम में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के लिए प्रकाशित प्रारूप सूची और अगले वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तमाम तैयारियों को लेकर मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची आदि बातों पर राजनीतिक दलों के लोगों के साथ और विधायक एवं उप विकास आयुक्त दरभंगा से प्रभारी जिलाधिकारी प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में वहीं आयोजित इस बैठक में अपर समाहर्ता दरभंगा राजेश झा, राजा अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा चंद्रिमा अन्नी, विधायक विनय कुमार चौधरी सहित अन्य कई संबंधित पदाधिकारी गण मौजूद थे। वहीं बैठक समाप्त होने के बाद हमने कई राजनीतिक दलों के लोगों से बात की। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अगले साल लोकसभा निर्वाचन होना है, इसके लिए जो मतदान केंद्र होंगे इसकी सूची का प्रकाशन अभी किया जाना है। तो आज 10 तारीख को प्रारूप सूची का प्रकाशन किया गया है। इसमें 10 से 19 अगस्त तक, ये अभी 10 दिनों तक आपत्ति प्राप्त की जा सकती है। तो जिनको भी अगर जो प्रारूप सूची का भी प्रकाशन किया जा रहा है इस पर कोई आपत्ति है तो प्रखंड कार्यालय में, जिला कार्यालय में या संबंधित निर्वाचन निबंधन कार्यालय में वो अपना आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद उस पर जो है विचार किया जाएगा और चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार जो उसमें स्टेप्स लेना होगा या तो वो यथावत रहेगा या चेंज जो करना होगा वो किया जाएगा। और फिर फाइनल सूची का प्रकाशन जो है 28 या 29 तारीख के अराउंड जो है किया जाएगा। इसी प्रकार से पुनः उस सूची के प्रकाशन और अनुमोदन के लिए एक बैठक होगी जो 28 से 30 अगस्त के बीच में एक दिन निर्धारित है। जो भी चेंजेस अभी कार्यालय से जाँच के क्रम में पाए गए हैं उसको जो है सभी लोगों को सूचित किया गया है और निर्देश के अनुसार 1500 से अगर वोटर किसी बूथ में अधिक है तो उसको विभाजित किया जा रहा है। यही सब प्रस्ताव से सबको सूचित किया गया। कोई आपत्ति होगी तो उसको प्राप्त करके फिर उस पर अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। तो उसमें सर ऐसा है जो भी तो बैठ के बहुत सारी होगी सर लोगों के साथ और जिसे हमारे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उन सब के साथ, तो इसको उस समय में हम लोग इसको विशेष रूप से संज्ञान में लेंगे और सारे प्रिजाइडिंग अफसर और जो हमारे PCCP होंगे उनको भी संदर्भ में सख्त निर्देश दिया जाएगा कि जो वोटर्स आ रहे हैं उनका नाम उस मतदाता सूची में है तो प्रतिशत को ना देखें, जितना प्रतिशत हो 70, 80, 90 जो भी प्रतिशत हो और अच्छी तो ये जो है सब लोग करा लेंगे सर करा लेंगे। हाँ, पदाधिकारियों के साथ हम लोगों की बैठक हुई। मैं माननीय सांसद की तरफ से आज यहाँ आया था। एक ऑब्जेक्शन हम लोगों ने दर्ज किया है। अलीनगर विधानसभा में बूथ संख्या 252 और 253 वो मदरसा के प्राइवेट भूमि पर चलाया जा रहा है। हम लोग ने आग्रह किया है कि जब बगल में सरकारी जमीन या सरकारी भवन उपलब्ध है तो उस पर पिछले कुछ वर्षों से क्यों चलाया जा रहा है। तो लिखित में हमसे आवेदन मांगा गया है, देखते हैं इस पर आगे कार्रवाई होती है। क्या मानना आपका, किस तरह से इसको ठीक करना चाहिए? हाँ, इस पर सरकार का स्पष्ट निर्देश है। अगर सरकारी भवन, सरकारी जमीन या किसी प्रकार का कोई सरकारी मकान है तो प्राथमिकता उसे दी जाए, न कि प्राइवेट जमीन को दिया जाए। और वहाँ के पंचायत में इससे घोर असंतोष है, जिसका मैंने आज यहाँ संज्ञान जिला प्रशासन को करवाया। मतदान केंद्र पे जो 1500 की बात आ रही है, 1500 से अधिक मतदाता होंगे तो दूसरा मतदान केंद्र बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के और भी लोग कहे हैं कि 1200 अगर होगा तो दूसरा मतदान केंद्र। बिल्कुल ये समस्या शहर नहीं, शहर के आसपास के विभिन्न मतदान केंद्रों पर हुआ है। 1000, 2000, 1000 के आसपास पहुँचते शाम हो जाता है। लेकिन सरकार का निर्देश है अगर 1500 से अधिक है तब 2 पर किया जाए। लेकिन हम लोग आज प्रस्ताव भी आया है कि 1200 से अधिक हो तभी इसके चेंज करने का या 2 मतदान का प्रावधान हो, ऐसा हम लोग प्रस्ताव आज लेंगे सरकार। जी, अपना परिचय दे दें। मनीष जायसवाल, मैं भारतीय जनता पार्टी दरभंगा लोकसभा का संयोजक। सभी राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के द्वारा एक बैठक की गई है जिसमें 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है
उसका बूथ का सुदृढ़ीकरण के लिए ये बैठक आयोजित थी। इस बैठक में स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया है कि जहाँ भी कोई भी बूथ पर पूरे जिले के अंदर यदि किसी मतदाता को आने में असुविधा होता है या जर्जर भवन में जो है बूथ स्थापित है, उसके लिए 10 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक आप दावा आपत्ति दिया जाएगा। उसके बाद उसका निराकरण होगा और आगे जो भी निर्णय बूथ सुदृढ़ीकरण के लिए आ जाएगा वह जनमानस के लिए, मतदाताओं के लिए सुदृढ़ रहेगा। इसी लेकर के हम लोग आज बैठे थे जीवन सिंह जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। यही मानसिकता लोगों की है, लेकिन हम लोग इस मानसिकता को नियंत्रण नहीं करते। जी नियम कैसे जो गलत है सर। उसके बाद हम लोग आएंगे 81 अली नगर पर। अच्छा सुनिए, यहाँ से वहाँ भी एक वो सर का कहना जो है रोकता रहता है, वो कहता है सर मेरा ये कहना होगा। दरभंगा जिला का धरोहर बाबा भीमराव अंबेडकर के सभागार में आज 10 तारीख को सभी विधानसभा के 10 विधानसभा के सभी प्रत्याशी प्लस सांसद और प्रत्येक राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष, टोटल प्रशासन, मीडियाकर्मी को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम लोग को जो बैठक हुई थी, बैठक में मात्र यही निर्णय लिया गया कि जहां भी 10 विधानसभा में जो भी बूथ पर आपत्ति है 10 तारीख से 19 तारीख के बीच में लिखित प्रस्ताव आपको जिलाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर को देना है। उसमें सुधार होगा, उसमें अगर नहीं होगा सुधार फिर उसकी बैठक होगी, उसमें सुधार की व्यवस्था किया जाएगा। और 1200 से 1500 हम लोग दिए हैं, 1500 चुनाव आयोग का है 1500, लेकिन 1500 होता है। अगर इनकेस उससे बढ़ेगा तो ख का व्यवस्था किया जाएगा। प्रशासन से हम लोग मांगते हैं। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। जिले के मंडल कारागार में बंद विचाराधीन एक कैदी की मौत इलाज के दौरान DMCH में हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने आरोप लगाया कि इनकी मौत स्वाभाविक नहीं है। वहीं जेल प्रशासन का कहना है कि बीते मंगलवार की शाम अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद इलाज के लिए DMCH ले जाया गया और इलाज के दौरान रात के करीब 3 बजे इनकी मौत हो गई। मृतक कैदी की पहचान मनीगाछी के गोपालपुर गांव निवासी दिलीप महतो के रूप में हुई है। वह शराब मामले में विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रखे गए थे। वहीं मौके पर मौजूद मृतक के परिजन आशा देवी ने बताया कि कैसे मौत हुई है उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं पता। विगत 5 अगस्त का तो हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, उस वक्त वे ठीक थे। जेल में उनके साथ क्या किया गया, क्या खिला दिया गया या फिर मार दिया गया, हम लोगों को नहीं पता। वहीं उन्होंने बताया कि शराब के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, इन्हें पहले से किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। वहीं वहां मौजूद जेल के वार्डर नीलेश कुमार ने बताया कि मृतक दिलीप महतो मनीगाछी थाना के कांड संख्या 154/23 के विचाराधीन कैदी थे। उन्होंने बताया कि हम लोगों को 5:30 बजे जानकारी मिली कि एक व्यक्ति की तबीयत खराब है, जिसके बाद हम लोग उन्हें लेकर DMCH आए। डॉक्टरों ने कहा कि इनका CT स्कैन करना पड़ेगा, जिसके बाद हम लोगों ने DMCH के CT स्कैन वार्ड में गए, जहां मशीन खराब पड़ी थी। फिर हम लोग प्राइवेट में जाकर CT स्कैन करवाया, जिसके बाद इलाज शुरू किया गया। लगभग 2:30 पर परिजन की रोने की आवाज़ सुनकर हम लोग गए तो हम लोगों ने देखा कि कैदी दिलीप महतो की मौत हो चुकी है। पता है 5 तारीख के तो गेबे केलखिन भेंट कऽ के बतिया के सब गेलखिन हन। आब ओकरा कथी खिला देलकै, कथी पिला देलकै, मारलकै की केलकै की जाने गेलिए गेलैया। कौन मामले में अंदर थे, कौन केस में थे? दारू वाला में पकड़ायल छलै हन। कौन थाना के अंतर्गत? थाना मनीगाछी है।
पहले से कोई बीमारी भी था क्या? नहीं, कोनो बीमारी नहीं झेले हैं। तो 7 बजे शाम में हम लोग को मैसेज मिला कि एक बंदी का तबीयत खराब है, जो कि लेके DMCH जाना, और हम लोग बराबर ये लगा रहता है, प्राय बंदी आते रहता है और हम लोग लेके आना जाना लगा रहता है। और जो भी मेडिकल स्टाफ है उनके माध्यम से यहाँ जो भी ट्रीटमेंट होता है उनको, तो हम लोग तकरीबन वहाँ से 5:45 बजे चले, 6 बजे यहाँ पहुँच गए। 6 बजे के बाद जाँच चलते रहा, इसका यानी जाँच चलते रहा, ट्रीटमेंट होते रहा। तो फिर हमको तो जानकारी नहीं था, लेकिन तकरीबन वही देखे कि 10 बजे इनके परिजन लोग भी आए। फिर हम लोग यानी जो भी जांच था कराए, या जो सरकारी में था अभी CT स्कैन बोले सर जिसका CT स्कैन कराइए। जब CT स्कैन के लिए हम लोग गए तो वो खराब पड़ा हुआ था, तो फिर हम लोग प्राइवेट में जाके CT स्कैन करवाए और प्राइवेट में CT स्कैन करवा के लाए, और फिर जाँच चलते रहा, दवाई चलते रहा। परिजन के सामने तकरीबन वही 2:50 ढाई बजे के तकरीबन, यानी कि वो गेट पे परिजन के सामने परिजन भी चिल्लाया, तो हम लोग देखे क्या हुआ क्या इसके सामने। परिजन को कब सूचना दिया? परिजन को कब सूचना दिया इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, लेकिन परिजन यहाँ जो आए तो फिर हम लोग को पता चला कि इनके परिजन है। हम लोग पूछा आप लोग कौन है, तो बोले इनके परिजन है। हम लोग को जेल से सूचना मिला, लेकिन हम लोग को कोई जानकारी नहीं। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से गायब दोनों छात्राएं रविवार अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी के लिए घर से निकली और रास्ते से ही गायब हो गई। दोनों स्कूली छात्राओं को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। लहरियासराय थाना के पुलिस ने दोनों छात्राओं से पूछताछ में जुट गई है। लड़कियों ने पूछताछ में बड़े खुलासे किए, जिससे पुलिस और परिजनों के होश उड़ गए। पुलिस आगे की तहकीकात में जुटी हुई है। दोनों से पूछताछ के मामले में जो बातें सामने आई हैं, उससे उनके परिजन ही नहीं बल्कि पुलिस को भी चौंका दिया है। इस पूरे मामले में एक युवक का नाम सामने आया है, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी है। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में रखा है। पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम के माध्यम से दोनों छात्राओं की दोस्ती इस युवक से हुई थी। उसने बहला फुसलाकर दोनों को बुलाया था। इतना ही नहीं, युवक ने दोनों छात्राओं को सुसाइड नोट छोड़कर घर से निकलने को कहा था। दरभंगा पुलिस ने दोनों के घर से उनकी ओर से लिखा गया सुसाइड नोट बरामद कर लिया है। युवक से उसकी मंशा जानने के लिए पूछताछ चल रही है। बताया जाता है कि युवक पिछले 3-4 महीनों से दोनों छात्राओं से चैट कर रहा था। अन्य सोशल मीडिया पर भी उनके बीच लगातार बातचीत हो रही थी। युवक इतना शातिर है कि किसी तरह का साक्ष्य नहीं छोड़ने के लिए उसने कभी भी छात्राओं के मोबाइल पर फोन नहीं किया। इसी बीच उन्हें रविवार को कठलबाड़ी मोहल्ले में एक सुनसान जगह पर बुलाया। वहीं बातचीत में पता चला कि युवक छात्राओं को तरह तरह की धमकियां दे रहा था, जिससे डरकर दोनों छात्राओं ने उसके कहे अनुसार उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गई। वहीं हराई पोखर के त्रिमुहानी से छात्राएं विद्यापति चौक की ओर जाते सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी। बताया जाता है कि विद्यापति चौक से दोनों छात्राओं को टेम्पो पर बैठाकर हाजमा चौराहा ले आया गया। बताया जा रहा है कि विद्यापति चौक से दोनों छात्राओं को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और गुप्त जगह पर रखा गया। इधर परिजनों की ओर से एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद वैज्ञानिक अनुसंधान की मदद से शक के आधार पर पुलिस ने 3 युवक को शाम से पूछताछ के लिए ले जाया गया। बाद में लड़कियों को ढूंढ निकाला गया। जैसे ही उस युवक ने पुलिस का दबाव देखा, दोनों छात्राओं को मंगलवार की शाम लहरियासराय थाना के सामने छोड़कर फरार हो गया। इससे पूर्व उस युवक ने छात्रा के मोबाइल से सभी चैट को भी डिलीट कर दिया। पूछताछ में दोनों छात्राओं ने घूमने की नीयत से पटना जाने की बात कही। दोनों काफी डरे सहमी थी, लेकिन परिजनों को सामने देख छात्राओं ने अपनी आपबीती सुनाई। इस मामले में सदर डीएसपी अमित कुमार ने विश्वविद्यालय थाना पहुंचकर पूछताछ जारी कर दी है। सदर डीएसपी ने कहा कि जो बातें सामने आई हैं, उससे मामला साधारण प्रेम प्रसंग का प्रतीत नहीं होता है। दोनों छात्राओं को बहला फुसला कर ले जाया गया था। कुछ लोगों का भी नाम सामने आया है और जिस जगह पर उन्हें रखे जाने की बात सामने आई, उस जगह का सत्यापन किया जा रहा है। मेरा मूड ये आया है कि
लड़कियां थोड़ी कंफर्टेबल होने के बाद बयान दे रही हैं। बयान के आधार पर अभी जांच पड़ताल की जा रही है। उनका सर्टिफिकेट का बयान अभी ड्यू है, नहीं हुआ है, वो कराया जाएगा। और नया मुहूर्त में आ रहा है, कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, कहीं रखने की बात आ रही है, जहाँ रखने की बात आ रही है, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उन लोगों के टेक्निकल डिटेल्स के आधार पर और जगह की पहचान, लोगों की पहचान वगैरह के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तक समझ में आ रहा है कि ये साधारणतः जो प्रेम प्रसंग का मामला बनाया या बताया जाता है, ये वैसा मामला नहीं है। कुछ लोग पीछे हैं जो ले गए थे, बहला फुसला कर उसके बाद कहीं रखा गया था। विशेष पूछताछ के बाद और अनुसंधान के बाद मामला क्लियर। इंस्टाग्राम के चैट से सोशल साइट्स का ज़्यादा यूज़ किया गया है। फ़ोन्स का स्मार्टली जानबूझ के यूज़ नहीं किया गया है। कॉल डिटेल्स नहीं है। समाज के लिए बहुत दर्दनाक है, इसलिए भी कि लड़की ने जैसा बता, लड़कियां दोनों बच्चियां बता रही हैं कि इनसे कोई नोट वोट लिखवाया गया था। उसके बारे में और पूछताछ की जा रही है, उसे बरामद करने का प्रयास किया जाएगा उनके घरों से। और समाज के लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अपने बच्चों पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। मोबाइल्स को कितना समय व्यतीत करते हैं, किसके साथ है नहीं है। और जो युवा वर्ग है जो इस तरह काम कर रहा है, उनके लिए एक बड़ा लेसन उनको हम लोग देंगे इस केस के माध्यम से। दूसरे में बताया जा रहा है। दरभंगा में पुलिस ने अंडे के कार्टून में छुपाकर लाए गए शराब की तस्करी की बड़ी रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस को यह सफलता बुधवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के छठी पोखर ब्रह्मस्थान के पास से मिली है। पुलिस ने अंडे के पिकअप वैन से 50 कार्टून शराब को जब्त किया है। दरभंगा पुलिस की इस सफलता से शराब तस्करी के बड़े खेल में अंतर्राज्यीय कनेक्शन का खुलासा होने की उम्मीद है। वहीं स्थानीय लोगों ने पूछताछ के आधार पर मिले सुराग से पुलिस धंधे से जुड़े और धंधेबाजों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दरअसल दरभंगा पुलिस को गुप्त खबर मिली कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के छठी पोखर ब्रह्मस्थान के पास अंडे के पिकअप वान में शराब को छुपा कर लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और गाड़ी की तलाश में जुट गई, जिसके बाद पुलिस ने ब्रह्मस्थान के पास वाली गली से यूपी नंबर की एक पिकअप वान को रोका। तलाशी लेने पर अंडा से लदे गाड़ी पर 50 कार्टून शराब पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने इसकी छानबीन की और बुधवार को यूपी नंबर के पिकअप वान से शराब को बरामद किया गया। इसके बाद विश्वविद्यालय थाना की पुलिस शराब को जब्त कर थाने ले गई। वहीं मौके पर उपस्थित विश्वविद्यालय थाना के कर्मी मोहम्मद रुस्तम ने बताया कि रात्रि गश्ती वालों ने जानकारी दी कि यही गाड़ी है जिसमें शराब की जानकारी मिली है। इस पर निगरानी रखिए और जांच कीजिए कि यह कैसा अंडा है। तहकीकात में जब हम लोग गली के अंदर जाकर छानबीन करने लगे तो हम लोगों ने देखा कि उसमें शराब रखा हुआ है, साथ में अंडे भी हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस गाड़ी से लगभग 50 कार्टून शराब बरामद हुआ है, जिसकी गिनती होने के बाद पूर्णतः आंकड़ा सामने आएगा। हमको पता है कि एक गाड़ी लगल है जो अंडा उतार रहा था, हम लोग को देखा था, भाग गया, ठीक ना, भाग गया। वही रात्रि वाला कहा कि जाके देखिएगा वो अंडा उतारा हुआ है कुछ, तो इस पर निगरानी रखिएगा, जांच कीजिएगा कैसा अंडा है। वही तहकीकात में हम लोग देखे तो उधर गए ना गली में, तो खोल के देखा गया तो उसमें दारू था, अंडा भी था। कितना होगा लगभग? लगभग और कितना होगा, 40-50 कार्टून होगा और 20-25 गो अंडा होगा। पब्लिक के द्वारा बताया जा रहा है 160 कार्टून है। पब्लिक तो बतेबे न करेगा, जो है से सामने ही गाड़ी में है। अब खोल के तो जांच होगा कितना अंडा है, कितना दारू है। लेकिन ये अपने आप एक सफलता है कि पुलिस को भी सूचना मिली जी और शराब जब्त। यहाँ पे ये कौन सा जगह है? ये गांव कौन हुआ हो? छठी पोखर ब्रह्मस्थान के पास। अपना परिचय दीजिए। PTC मोहम्मद रुस्तम, कौन थाना? विश्वविद्यालय गए हम मेरा नाम शिवनारायण से हुआ, PTC 883। जब सूचना मिला कि वहाँ पर अंडे की गाड़ी में दारू, हम लोग आकर यहाँ पर रात भर इंतजार किए कि दारू किसमें मिले। इधर उधर क्षेत्र में भी घूमे, यहाँ तक कि जहाँ दारू गिरा था उस कमरे तक गए, लेकिन गली में नहीं गए। गली में पानी हो रहा था, इसके चलते हम लोग नहीं गए। रात भर अपना गए। दूसरा फिर गश्ती सुबह में आ रहा था तो उसको हमने बताया और सारा इसको वीडियो अपना मोबाइल में बनाए। दूसरे गश्ती आए तो वो अपना रिकवरी किया। रात में क्या आपको जानकारी मिली? रात में गुप्त सूचना मिला कि मैंने अंडे की गाड़ी में
एक गाड़ी है जो यूपी नंबर गाड़ी है, गाड़ी नंबर तो बताया तो, लेकिन उतना हमारा ख्याल नहीं था। तो उस समय बताया कि अंडे की गाड़ी लोड है, ब्रह्म बाबा के स्थान पर वहाँ गिर रहा है। और उसी दरमियान में उसमें अंडे की डब्बा में दारू का बोतल है। कौन कौन सा दारू है सर? दारू तो पैक था, दारू का सूचना मिला था। अच्छा, तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर रात भर कैंप करके रह गए, इधर उधर देखे लेकिन न मालूम हुआ। लेकिन सुबह में गश्ती गाड़ी जब आया तब मालूम हुआ कि वो अपना वो रिकवरी फिर कर लिए। किसका दारू है पता चला? दारू तो ये पता नहीं चला, गोपनीय मैंने सूचना के आधार से मैंने खाली इतना ही हुआ कि दारू गिर रहा है। सुंदरपुर है, सुंदरपुर ब्रह्म स्थान, छठी पुकर है ब्रह्म स्थान, सुंदरपुर छठी पुकर ब्रह्म स्थान पास। लगभग कितना कार्टून होगा सर? लगभग दोनों मिला के कम से कम 200 कार्टून से कम नहीं होगा। 10 अगस्त को प्रेमचंद जयंती सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2023 के परीक्षा संचालन समिति की बैठक समिति के सचिव डॉक्टर लाल कुमार की अध्यक्षता में प्रेमचंद जयंती समारोह समिति मिलान चौक दरभंगा के कार्यालय में हुई। वहीं इस बैठक में आगामी 13 अगस्त 2023 को स्थानीय MLSM कॉलेज दरभंगा में आयोजित सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2023 के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर मौजूद समिति के पदाधिकारियों एवं सम्मानित सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि प्रतियोगिता 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। निर्धारित प्रतियोगिता केंद्र पर समय सारिणी के अनुसार प्रथम पाली में सुबह 8 बजे से सभी ग्रुप का निबंध क्विज एवं ग्रुप डी और ई का गणित परीक्षा होगा। इसके बाद सुबह 9:30 बजे से सभी ग्रुप के चित्रांकन एवं 11 बजे से ग्रुप सी, एफ और जी के गणित की परीक्षा होगी। इसके बाद द्वितीय पाली में दोपहर 12:30 बजे से अभिभाषण, काव्य पाठ और गीत की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। मौके पर उपस्थित परीक्षा संचालन समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन छात्र छात्राओं ने किसी कारणवश अभी तक इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना पंजीयन नहीं करा है, वे प्रतियोगिता केंद्र पर 13 अगस्त 2023 के सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक अपना पंजीयन कराकर भाग ले सकते हैं। विदित हो कि सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2023 के परीक्षा में भाग लेने वाले प्रतियोगी छात्र छात्राओं के प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में समिति के सचिव डॉक्टर लाल कुमार ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को प्रवेश पत्र भेज दिया गया है। इस बैठक में परीक्षा संचालन समिति 2023 के पदाधिकारी एवं सदस्य में संयुक्त सचिव मुजाहिद आजम, डॉक्टर जमील हसन अंसारी, रोशन कुमार, दुर्गानंद शर्मा, मनोज कुमार, इरशाद अहमद, बिट्टू कुमार, मिथिलेश कुमार, नियाज अहमद, शांतनु कुमार सिंह, रुपेश कुमार, करण कुमार आदि मौजूद थे। पूर्व सैनिक नायक जागेश्वर सिंह, जो कि लक्ष्मी सागर दरभंगा के निवासी हैं, उनको 10 अगस्त को अमृत सम्मान के तहत भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जीवत सहनी के द्वारा मिथिला परंपरा के अनुसार पाग और चादर देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में सुजीत मल्लिक, पार्षद सह महापौर गौरी पासवान, ध्रुव मंडल, वार्ड अध्यक्ष मनोज झा, राजीव सिंह, रानी देवी, सुनीता देवी आदि उपस्थित थे। मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर दरभंगा जिला अध्यक्ष विनय ठाकुर के द्वारा दरभंगा जिला कार्यकारिणी का गठन संपन्न हुआ, जहां बहादुरपुर प्रखंड के कबिलपुर निवासी युवा समाज सेवी अभिषेक कुमार झा को मिथिलावादी पार्टी के दरभंगा जिला संगठन मंत्री बनाया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अभिषेक विगत 6 वर्षों से मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत छात्र संगठन के विद्यालय महाविद्यालय स्तर से की एवं प्रखंड जिला के नेतृत्व की जिम्मेदारी को निभाया, इसलिए पार्टी में उनको नव जिम्मेवारी सौंपी गई। उन्होंने कहा कि मैं विगत कई सालों से सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हूं। हमने छात्र हित के लिए कई संघर्ष किए हैं, आगे भी हमारी संघर्ष निरंतर जारी रहेगी। मिथिला के साथ सरकार का दोहरा व्यवहार को खत्म करना होगा। मिथिला में रोजगार, स्वास्थ्य, जिला व्यवस्था, पलायन, विकास से संबंधित समस्या है, जिन पर हम लोग विगत कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में मिथिलावादी पार्टी के विचारधारा को घर घर पहुंचाकर मिथिलावादी नेता बनाने
का काम करेंगे। जो मिथिला और दरभंगा की बात करें, न कि यहाँ से चुनाव जीतने के बाद मगध और दिल्ली की ओर निकल जाए। अभिषेक कुमार झा ने संपूर्ण दरभंगा वासी के प्रति आभार व्यक्त किया और सभी से 16 अगस्त से हो रहे एम्स के लिए अनिश्चितकालीन धरना में सहयोग की बात कही। उनकी नियुक्ति पर प्रवीण झा, अनीश, सुधांशु, कृष्ण मोहन, राघव आदियों ने खुशी जाहिर की और बधाई दी। तो ये थे अब तक के समाचार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।